राधे राधे। डेवोशनल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या मनुष्य को पहले के जन्म का फल भोगना पड़ता है? तो चलिए सुनते हैं। यह प्रश्न सदियों से धर्म, दर्शन और आध्यात्म में चर्चा का विषय रहा है। कई धर्मों और आध्यात्मिक मान्यताओं में यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य को अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसे कर्म का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें यह माना जाता है कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव न केवल इस जीवन में बल्कि भविष्य के जन्मों में भी पड़ता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इस मान्यता के अनुसार मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका प्रभाव उसके अगले जन्मों पर पड़ता है। यदि व्यक्ति ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे इस जन्म में अच्छे फल प्राप्त होते हैं, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो उसे कष्ट या दुख भोगना पड़ सकता है। भगवत गीता में भी इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नष्ट होने के बाद भी कर्मों के आधार पर नया शरीर प्राप्त करती है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उसके अगले जन्म में मिलता है, और यही चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। बुद्ध धर्म में मान्यता है कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, हालांकि इसमें कुछ भिन्नताएं हैं। बौद्ध धर्म में इसे कर्म के रूप में माना जाता है, जिसमें व्यक्ति के विचार, शब्द और कर्म तीनों को शामिल किया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म का प्रभाव जीवन के अंत के बाद भी जारी रहता है, और यह अगले जन्म में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना जाता, बल्कि कर्मों के संचित प्रभाव के आधार पर नया जीवन शुरू होता है। जैन धर्म में भी यही मान्यता है कि कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा अनंत और शाश्वत है, और यह जन्म मृत्यु के चक्र में तब तक घूमती रहती है जब तक वह कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। कर्म आत्मा पर बंध जाते हैं और उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देते हैं। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल भोगने पड़ते हैं, और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूर्णतः शुद्ध नहीं हो जाती और मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। कर्म के फल और वर्तमान जीवन, यह भी माना जाता है कि सिर्फ पिछले जन्म के कर्म ही नहीं बल्कि इस जन्म में किए गए कर्म भी मनुष्य के वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। मनुष्य के जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है वह उसके कर्मों का परिणाम होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जीवन में हो या पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर अगले जन्म में। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को पहले के जन्म का फल भोगना पड़ेगा या नहीं, ये उसके विश्वासों, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत दुनिया के कई धर्मों में पाया जाता है, जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां और अनुभव हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इस सिद्धांत का यह उद्देश्य है कि व्यक्ति अच्छे कर्मों का पालन करे और बुरे कर्मों से बचे, ताकि उसे जीवन में सुख और शांति प्राप्त हो सके। इसी प्रकार की डेवोशनल ज्ञान रूपी आध्यात्मिक कथा को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और कमेंट में आपका अपना मंतव्य जरूर से लिखें। धन्यवाद।